नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 10th क्लास में बेसिक के रूप में त्रिभुज पढ़ेंगे। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले परिभाषा आती है। हम तीसरे से पढ़ते आ रहे हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज की जो परिभाषा होती है वो ये है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ए बी सी अर्थात ए बी बी सी और ए सी, ये तीन रेखाखंड है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अर्थात त्रिभुज को अपन किस तरह से ले सकते हैं, त्रिभुज को भी जो है प्रकार, अब त्रिभुज के प्रकार, इसके प्रकार भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर अलग अलग बांटा गया है। जैसे भुजाओं के आधार पर, और दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाएं जैसे ए बी एक भुजा हो गई, दूसरी हो गई बी सी और ए सी, ये तीन भुजाएं हो गई। और कोण, आपके पास में कोण ए हो गया, कोण बी हो गया और कोण सी हो गया, ये इस तरह से हैं। तो भुजाओं के आधार पर लेंगे, तो भुजाओं के आधार पे तीन प्रकार होगा। कौन कौन से? विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा हो गया आपके पास में समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु भी बोल सकते हैं इसको, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु। अर्थात विषमबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं अलग अलग, अर्थात अलग अलग लंबाई में हो। जैसे एक एबीसी त्रिभुज है जिसमें जिस एबीसी त्रिभुज की जो भुजाओं की लंबाई है, ए बी है वो 4 सेंटीमीटर है, BC है वो 5 सेंटीमीटर है और AC है वो 3 सेंटीमीटर है। अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो अलग अलग है, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज का कहेंगे। समद्विबाहु अर्थात समद्विबाहु अर्थात समान है जिसकी दो भुजाएं, जैसे ये भी 3 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये भी 3 सेंटीमीटर मान लीजिए और ये 4 सेंटीमीटर। अर्थात ये दोनों भुजाएं कौन कौन सी, एबीसी त्रिभुज का नाम दे दिया अपन ने, AC और ABC, ये दोनों भुजाएं बराबर है। तीनों की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है, लेकिन जो तीसरी भुजा है उसकी लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अर्थात समान है जिसकी दो भुजाएं। ठीक है, इसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो अपन यह लिख सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? इसकी परिभाषा के रूप में क्या हो जाएगा कि ऐसा त्रिभुज, किसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं? विषमबाहु त्रिभुज,
ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तथा समद्विबाहु त्रिभुज, फर्स्ट सेकंड परिभाषा हो गई कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज आपके पास में हो गया कि ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई जो है समान हो, जैसे AC और BC, और तीसरी भुजा की लंबाई अलग हो, तो उसे कहेंगे अपन समद्विबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट आ जाता है अपने पास में समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी कि समान है जिसकी भुजाएं। तो अपने पास में समबाहु त्रिभुज कौन सा हो गया, ये ले लीजिए आप A, या नाम दे दीजिए चाहे PQR। एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, 3-3 सेंटीमीटर है, अर्थात PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 3 सेंटीमीटर। तो इनकी परिभाषा आप लिख के रखिए, ये आगे भविष्य में भी काम आती है। ये तो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, इनको अपने को याद करना जरूरी है, लर्न करके रखना जरूरी है। अर्थात अपने पास में फिर मैं एक बार बोल देता हूँ कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो अपने पास में त्रिभुज आ गया कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज को जो है प्रकार के रूप में पढ़े तो भुजाओं के आधार पर जो है, एक प्रकार तो भुजाओं के आधार पे बांटा गया है और दूसरा है कोणों के आधार पे। तो अपन भुजाओं के आधार पे पढ़े तो पहला आता है कि विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज की मैंने परिभाषा आपको बताई कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो। समद्विबाहु त्रिभुज जिसको बोलेंगे अपन, इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई समान हो और तीसरी भुजा की लंबाई अलग हो। तथा समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो। अब आते हैं अपन नेक्स्ट में कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पे अपने पास में क्या जाएगा, कोणों के आधार पे भी तीन प्रकार होंगे। कौन कौन से, यस, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा पॉइंट हो गया आपके पास में न्यून कोण त्रिभुज। अब देखिए, ये जैसे आप त्रिभुज में देखोगे कि जैसे तीन कोण है, कौन कौन से, जैसे मान लीजिए तीन कोण दिए हुए हैं। कोणों के आधार पे अपन ने पढ़ा था, जैसे मान लीजिए इसका A, B और C। तो आप देख रहे हो ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये न्यून कोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो जैसे ये 90 डिग्री है, तो इन कोणों के आधार पे जो है त्रिभुज का प्रकार होगा। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, ऐसा त्रिभुज, फर्स्ट पॉइंट ए क्या हो गया, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। अर्थात आप त्रिभुज के रूप में ये ले सकते हैं x, y, z के रूप में ये 90 डिग्री, अर्थात एक कोण क्या हो 90 डिग्री। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज की क्या परिभाषा करेंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो या 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा आ गया अधिक कोण त्रिभुज। अर्थात अधिक कोण त्रिभुज का मतलब है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो। जैसे एक 105 डिग्री PQR एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण 105 डिग्री है। अर्थात अधिक कोण कैसे कहेंगे, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो। तो यहाँ पे PQR में एक कोण जो है 105 डिग्री है।
तो इससे क्या कहेंगे, ऐसा त्रिभुज, अपनी परिभाषा क्या हो गई त्रिकोण त्रिभुज की, कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए ये 50 है, ये 60 है और ये 70 है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये सभी कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है। और ये हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात है कि त्रिभुज के जो प्रकार पढ़ रहे हैं उनमें भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पे आपने क्या पढ़ा, अलग अलग परिभाषा यहाँ गई कि कोणों के आधार पे पढ़ रहे हैं आप, तो कोणों के आधार पे क्या हो गया, 3 प्रकार हो गए। पहला है एक समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज, और तीनों की ये मैंने कंडीशन दे दी है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जैसे मान लीजिए अपने को ये दे दें कि किसी त्रिभुज के 2 कोण दिए हुए हो, 2 कोणों का मान दिया हुआ हो और तीसरा का ज्ञात करना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये त्रिभुज है, जैसे ये 120 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है और ये कह रहे हैं कि कोण सी जिसका मान है x, x का मान क्या होगा, अर्थात x बराबर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, देखिए हम जानते हैं क्या कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। क्या होगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। यस, अब कोण A 120 डिग्री दिया हुआ है प्लस कोण B 30 डिग्री दिया हुआ है और कोण C दिया हुआ है x बराबर कितना हो गया, 180। या 120 और 30 कितने हो गए, 100 प्लस 150 प्लस x बराबर 180। पक्षांतरण करना, अर्थात पक्षांतरण करना किसे कहेंगे कि यदि बराबर के चिन्ह से दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाना या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाना पक्षांतरण कहलाता है। तो हमने 150 का पक्षांतरण किया, पक्षांतरण करने से क्या हो गया कि ये x इधर का इधर रह गया और 180 माइनस 150, अर्थात पक्षांतरण करने से बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये प्लस का था इसलिए कितना हो गया, माइनस का। बराबर कितना आया, 180 में से 150 घटाते हैं तो 30 डिग्री, अर्थात x बराबर क्या आ गया आपके पास में, x बराबर 30 डिग्री। इस तरह से अपन यदि 2 कोणों का मान दिया हुआ हो तो तीसरा कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग ये परिभाषा वगैरह सारी आ गई है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 कोणों का मान दिया हो तो तीसरा का किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे त्रिभुज में लंबाई दे देते हैं कि जैसे a बराबर 5 सेंटीमीटर, b बराबर कैपिटल में 2 सेंटीमीटर और c बराबर 8 सेंटीमीटर, या यहाँ पे यदि अलग ले लो 7 सेंटीमीटर। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज की रचना किस तरह से की जाए, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कच्चे चित्र में किस तरह से शो करेंगे। मान लीजिए a का मतलब यहाँ पे होता है कि 5 सेंटीमीटर, तो आप एक त्रिभुज बनाइए, कच्चा चित्र ले लीजिए पहले कोई सा भी, और यहाँ पे a b और c शो कर दीजिए। तो ये a 5 सेंटीमीटर है, तो कौन सा करेंगे बताइए, कौन सा करोगे, a बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो कौन सी भुजा को शो करोगे, बताओ बताओ क्या है। आप a बराबर 5 सेंटीमीटर है तो a के सामने की भुजा है वो BC, वो होगी 5 सेंटीमीटर, और b बराबर 7 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब b के सामने की भुजा वो 7 सेंटीमीटर आ गई है।
और सी बराबर आपके पास में जो है 8 सेंटीमीटर। इस तरह से यदि आपके पास में कई बार क्वेश्चंस में ये दे दिया जाता है कि यदि a बराबर 5 सेंटीमीटर, b बराबर ये है और c बराबर ये है, तो त्रिभुज की रचना कीजिए, तो आप इस तरह से शो कर सकते हो। और यदि मान लीजिए, ये चीजें ध्यान देने वाली बात है, कई बार एग्जामिनर जो है ना घुमा के क्वेश्चन देता है, तो अपने को ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इस क्लास का यही एंड करते हैं। धन्यवाद।